आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस। क्या इसके अंदर कॉजेस हैं, सिम्टम्स है, या क्या इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ स्टमक में। मीन्स हमारे स्टमक को जो लेयर प्रोटेक्ट कर रही होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, या वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। और गैस्ट्राइटिस जो होता है उसके जो प्रकार होते हैं वो एक्यूट और क्रोनिक होते हैं। एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो क्रोनिक होता है वो लंबे समय तक के लिए होता है। उसके अंदर इरोजन भी देखने को मिल सकता है और इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं क्या हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस के कॉजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कॉजेस के अंदर, जो इसके अंदर बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है एच पाइलोराई। एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के नाम से भी जानते हैं, ये स्टमक की जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इरोजन प्रोड्यूस करता है। मीन्स सूजन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस होता है पेशेंट को। और जो इसके अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वो है स्पाइसी फूड। अगर हम किसी भी प्रकार का तला खाना खा रहे हैं या फिर अनहाइजीनिक फूड ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे कि आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हो या फिर एस्पायरिन ले रहे हो, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की डिसीजेस हो जो कि इस पर्टिकुलर टर्म से एसोसिएटेड हो, जैसे कि क्रोन्स डिसीज़ है जो कि इससे एसोसिएटेड है, तो वो भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये कॉमनली इन्फेक्शंस के कारण, जो कि बैक्टीरिया या किसी भी वायरस के कारण हो जाए तो भी ये समस्या हो सकती है। या लंबे समय तक किसी पर्सन को टेंडेंसी हो स्मोकिंग करने की या अल्कोहल लेने की, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम दिख सकती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो इसमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण भी ये कंडीशन जो है गैस्ट्राइटिस की वो हो सकती है। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है। अब हम जानते हैं क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स कॉमनली पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो है नोजिया और वॉमिटिंग, जो लगभग मैक्सिमम पेशेंट में दिखते हैं। इसके अलावा जो एब्डोमिनल पेन होता है, और बेसिकली अपर एब्डोमिनल पेन, अगर अपर एब्डोमिनल पेन में हो, अगर ज़्यादातर हो रहा है पेशेंट को, तो वो गैस्ट्राइटिस का इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, मीन्स पेशेंट को भूख नहीं लगती है और उसका जो वज़न होता है वो भी कम होता है, मीन्स लॉस ऑफ वेट भी रहता है पेशेंट को। और इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंटली और पेशेंट को इनडाइजेशन महसूस हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक टेरी स्टूल्स, तो ये भी सिम्टम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम जानते हैं क्या इसके अंदर डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस कॉमनली जब भी पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाता है तो उनको रिकमेंड करते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, और ब्लड टेस्ट में हमको पता चल जाता है कि कितना सीवियर है गैस्ट्राइटिस, कि किसी भी प्रकार के एनीमिया तो नहीं है। इसके अलावा उनको स्टूल टेस्ट के लिए भी रिकमेंड किया जाता है ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए कि किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से ही सबसे इम्पॉर्टेंटली ये पता चलता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में या फिर किस पर्टिकुलर लोकेशन में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो जिसके कारण इस कंडीशन के बारे में भी पता लग जाता है। अब हम जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट में। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक प्रकार की ऐसी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि लगभग हर डिसीज़ में काम आती है, लेकिन गैस्ट्राइटिस में इसका ये रोल है, जो भी पर्सन को टेंडेंसी होती है अल्कोहल लेने की लंबे समय तक, या फिर उनको इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है पेट वगैरह में, तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। या फिर किसी भी पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उनके लिए नक्स वोमिका मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है वो है कार्बो वेजिटेलिस। ये एक प्रकार की भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें गैस्ट्राइटिस के अंदर इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर्सन को अगर लंबे समय तक वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है या फिर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको रिपोर्ट्स में पता चलता है कॉमनली, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आर्सेनिकम एल्बम, ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि एक पर्टिकुलरली पेशेंट को अगर स्मेल नहीं अच्छी लग रही है, खाने की स्मेल से उसको वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो उस प्रकार के इंडिकेशन में भी आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके
और ऑक्जेलिकम एसिडिकम जो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक, वो भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर किसी भी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा हो या फिर सूजन हो पर्टिकुलर पार्ट में, तो भी उसका बहुत अच्छा रोल होता है इसमें। इसके अलावा हेडेटरी स्कैन जो होती है, ये भी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो गैस्ट्राइटिस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।